बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। 10th बोर्ड एग्जाम का कॉपी हो या फिर 12th बोर्ड एग्जाम का कॉपी हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, कॉपी कैसे जांच की जाती है। अगर आपने ये बात समझ लिया, ये प्रक्रिया को समझ लिया, तो एग्जाम में टॉप करने से, बेहतरीन नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह जानना इसके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कैसे होती है। देखिए, मैं खुद भी एक टीचर हूं और मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपियों की जांच भी करता हूं, तो यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसको आपने ढंग से समझ लिया तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही वो ट्रिक है, यही वो बातें हैं जिनको समझना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। देखिए, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाने के बाद कॉपी यानी कि आंसर सीट को इवैल्यूएशन सेंटर पर ले जाया जाता है, जहां पर आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो ये जो टीचर बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते हैं, वो कभी भी हर सवाल के जवाब को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, बल्कि देखा जाए तो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करने की जल्दी होती है, क्योंकि जो टीचर जितनी ज़्यादा कॉपी को चेक करेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके पीछे देखिए लॉजिक ये होता है कि हर एक कॉपी को चेक करने पर एक निश्चित राशि यानी एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि एक कॉपी को चेक करने पर मिलता है। जनरली टीचर को बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करने पर एक कॉपी पर 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक, कहीं कहीं 25 रुपये तक भी मिलता है। यही नहीं, हर शिक्षक को एक दिन में मैक्सिमम 50 कॉपी चेक करना होता है। अलग अलग बोर्ड में ये अलग अलग रूल होता है। तो अब जरा सोचिए कि अगर एक दिन में 50 कॉपी अगर टीचर को चेक करना है तो उनको जल्दी से जल्दी कॉपी को चेक करना ही पड़ेगा। अगर नहीं चेक करेंगे तो उनको अगला 50 कॉपी मिलेगा ही नहीं, और कॉपी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनका बिल नहीं बनेगा, उनको पैसे कम मिलेंगे। तो आप खुद सोचिए कि टीचर अगर हर एक छात्र के कॉपी पर लिखे हुए जवाब को एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना शुरू कर दे तो एक दिन में 50 बच्चों की कॉपी को चेक कर पाना संभव ही नहीं है। इसलिए टीचर क्या करते हैं कि कॉपी चेक करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और अगर यही बात को आपने जान लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करने से, बेहतरीन नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि टीचर बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते समय हर एक सवाल के जवाब को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उस पे करते क्या है कि बच्चों की लिखी हुई कॉपी की राइटिंग पर ध्यान देते हैं। अगर किसी छात्र की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक यानी टीचर के मन में यह ऑटोमेटिक इंप्रेशन, भावना आती है कि यह स्टूडेंट बड़ा अच्छा है, और ऐसी स्थिति में उस छात्र को अच्छा नंबर मिलता चला जाता है, उसके लिखे हुए आंसर पर सही का निशान लगाते हुए, और नंबर अच्छा उसको मिलते चला जाता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की कॉपी को खोलते ही कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को नजर आता है कि भाई इसकी राइटिंग खराब है, आंसर को सही से नहीं लिखा गया, आंसर में हेडिंग नहीं डाला गया, प्रश्नोत्तर नहीं डाला गया, किस सवाल का जवाब लिखा, किस क्वेश्चन का, प्रश्न का नंबर क्या है, उत्तर का नंबर क्या है, ये नहीं लिखा, तो ऐसे स्टूडेंट का जो इमेज है वो टीचर की नज़र में खराब हो जाता है। ओवर राइटिंग होने की स्थिति में, काट कूट होने की स्थिति में ये जो बच्चे का इमेज है, छात्र का इमेज है, वह टीचर की नज़र में अच्छा नहीं बनता, जिसकी वजह से आंसर सही लिखे होने के बावजूद ऐसे छात्र को पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करने के चक्कर में टीचर जो होते हैं आंसर पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए राइटिंग और छात्रों के लिखने का जो तरीका होता है उस पर ध्यान देते हैं, और एक बार स्टूडेंट का जो इमेज टीचर की नज़र में बन गया उसी के हिसाब से यह तय हो जाता है कि उस छात्र को अच्छा नंबर मिलेगा कि खराब नंबर मिलेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपकी कॉपी का जो पहला 2-3 पेज है वह बहुत अच्छा से सजा कर लिखें, और उसमें जो आपको आंसर लिखना है वो आंसर लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे आपको हर एक सवाल का पूरा नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी है। कभी कभी छात्र किसी सवाल का जवाब लिखते समय क्या करते हैं कि जवाब याद ना हो तो वहां पर किसी फिल्म का गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, या फिर किसी कहानी को लिख देते हैं, या फिर फिल्म के डायलॉग को लिख देते हैं, या ऐसे ही बेकार की चीजों को लिख देते हैं। उस स्थिति में भी आपको अच्छा नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने शुरू में ही टीचर पर अच्छा इंप्रेशन डाल दिया, टीचर को इंप्रेस कर लिया, तो आपके आंसर को जाहिर सी बात है कि टीचर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस सवाल के जवाब को ही सही मानते हुए आपको नंबर मिल जाए। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। किसी भी हाल में कॉपी में फिल्म के गाने, कहानियां या फिर शायरी वगैरह आपको नहीं लिखना है।
हाँ, आपको करना क्या है कि ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उससे मिलता जुलता जो भी समझ में आए वो आपको लिखना चाहिए। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपकी जो ये कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वह भी हमारे और आपकी तरह इंसान ही होते हैं। कोई भी टीचर कभी नहीं चाहता कि वह अपने कलम से किसी को फेल करे। जी हाँ, अपने कलम से फेल करना कोई टीचर नहीं चाहता, लेकिन अब उसको भाई नंबर देना है तो नंबर देने के लिए उसके सामने कॉपी में कुछ लिखा हुआ भी तो होना चाहिए। इसलिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ तो आपको जरूर लिखना है, क्योंकि अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, और अगर लिखा हुआ ही नहीं रहेगा, कॉपी बिल्कुल खाली रहेगी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं कि आपको सवाल के जवाब में कुछ नहीं आ रहा है, तो आंसर कैसे लिखना है इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर किसी सवाल का जवाब हमको नहीं आ रहा है तो हम उसको बिना याद रहे भी कैसे लिख सकते हैं। तो इस बात को याद रखें कि कोई भी टीचर कभी नहीं चाहता कि अपने पेन से, अपनी कलम से किसी को फेल करे, लेकिन आपको फेल तभी किया जाता है जब आपने आंसर लिखा ही नहीं हो। कभी कभी छात्र अपने कॉपी में 100, 200, 500 का नोट रख देते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अक्सर कॉपी चेक करने वाले सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। यही नहीं, अब तो कई ऐसे बोर्ड हैं जिनका एग्जाम का जो कॉपी होता है उन कॉपियों को इवैल्यूएशन सेंटर पर भेजने से पहले उन पर बारकोडिंग की जाती है। मतलब अगर किसी बच्चे ने अपने कॉपी में पैसे रखे भी हैं तो वह पैसे कॉपी चेक करने वाले शिक्षक के पास पहुंचता ही नहीं है। तो जो सोचकर आपने पैसे रखे हैं वह फायदा आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पैसा तो सही जगह पर पहुंचा ही नहीं। तो बोर्ड एग्जाम का कॉपी कैसे चेक होता है यह आपने देख लिया। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आपको सिंपली रिजल्ट का इंतजार करना है, और अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको अपने एग्जाम में कॉपी लिखते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।